अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के नए एडिटोरियल में आपको वेलकम कहते हैं डॉन एडिटोरियल एंड ओपिनियन के प्लेटफॉर्म से। और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी आप ज्वाइन करें ताकि जितना भी हम डिस्कस करते हैं, जो भी नया टॉपिक आता है तो उसको टाइमली आप उसको टाइम दिया करें और उसको गो थ्रू कर लिया करें ताकि पाइल अप ना हो ज़्यादा एडिटोरियल। डेफिनेटली एक एडिटोरियल से कम से कम 8-10 नए वर्ड आपको सीखने को मिलते हैं। तो ये 15 से 20 मिनट आपके जो हैं ये बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश के साथ एडिटोरियल के साथ टच में रहते हैं तो इससे आपके करंट अफेयर्स और आपका इंग्लिश ग्रामर पे भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे। आज का हमारा एडिटोरियल है टैक्सिंग ट्रेडर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली IMF से बेल आउट पैकेज पे बात हो रही थी और नया और एक लंबे अरसे के लिए जो बेल आउट का जो एक एग्रीमेंट करने की कोशिश भी हो रही है। तो उस हवाले से जो IMF के कंसर्न्स हैं या IMF ने जो शराइत आयद की हैं उनमें से एक ये भी है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी टैक्स आयद किया जाए, जितने रिटेलर्स वगैरह हैं। तो इस हवाले से पहले भी कोशिशें होती रहीं, क्या ये कामयाब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या क्या इसमें दुश्वारियाँ क्या हैं और रेशनल क्या है, यानी होना क्या चाहिए। तो इसमें एडिटोरियल में आपको ये सारी चीज़ें समझने के लिए मौका मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपको फोकस करने हैं। अटैम्प्ट, स्लिपरी होता है जो स्लिकी हो, स्मूथ हो, यानी कि एक स्लिप हो जाने वाला जो बार बार बच जाता हो। फिसल जाना, फिसलना, ये भी है फिसलना। सेक्टर है शोबा, इंडस्ट्री, डोमेन, इसका सिनोनिम है इंडेप्टेड। इंडेप्टेड का मतलब कर्जदार, जो कर्जे में डूबा हो। ऑइंग मनी, यानी कि किसी का जब पैसा देना हो। इंडेप्टेड किसी का मकरूज़ होना। फंडिंग, माली इमदाद के हवाले से है। एक्सपेंडिचर, अखराजात को कहते हैं। स्क्वीज्ड होता है जिस तरीके से आप टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं और उसमें से पेस्ट निकलता है, तो इसको कहते हैं स्क्वीज़ करना। प्रेस्ड, कंप्रेस्ड। फेयर, मुनसिफाना है। इम्बैलेंस है, डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी। और स्टैगरिंग का मतलब हैरान कुन, शॉकिंग। एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, ये इसके सिनोनिम्स है, जबकि एंटोनिम है इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवियल। अच्छा, ये यहाँ पे चौकीदार लिखा हुआ, तो सम टाइम जो वर्ड की सेंस बनाने के लिए या फिर ये होता है जो उसका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये कि हमारे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी जगह बदलने के साथ साथ मानी चेंज होते हैं। अब ये हरगिज़ नहीं है कि चौकीदार का मानी बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन एडिटोरियल में जो जिस सेंस में इस्तेमाल होता है तो थोड़े से मीनिंग उसके साथ लिंक होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी की निकालना। जिस तरह हम मादनियात को ज़मीन से निकालते हैं, तो पानी को ज़मीन से निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टेड। रिमूव्ड, विदड्रॉन। ओवरटर्न होता है यानी कि उसको जो है रिवर्स कर देना, उल्ट कर देना, जो एक्चुअल चीज़ होती है, यानी कि रिवर्स्ड, ओवरटर्न। कौ, गाय को कहते हैं, बैल को कहते हैं। बुल वैसे होता है लेकिन यहाँ पे हम गाय भी कह सकते हैं, बैल भी उसको कह सकते हैं। वैसे तो बैल को जो है वो बुल कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको सही जो है वो गाय ठीक है। ट्रांजिशन, तब्दीली है, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। डायस्टोपिया, ये नया वर्ड है, न्यू वर्ड है, तो इसको लाजमी तौर पर डायस्टोपिया यानी कि नाइटमेयर, जो मुश्किल होता है। एपोक्लिप्स और यूटोपिया और पैराडाइस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। टैक्सिंग ट्रेडर, टैक्सिंग, टैक्स आयद करना, ट्रेडर्स, ताजिर, बिजनेसमैन। अच्छा, पाकिस्तान इज़ वंस अगेन मेकिंग एन अटैम्प्ट। पाकिस्तान
कंट्री का इज़ वंस अगेन मेकिंग एन अटैम्प्ट। तो यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मेक के साथ ing लगा है, तो इज़ मेकिंग, इज़ वंस अगेन मेकिंग, पाकिस्तान एक बार फिर कोशिश कर रहा है, एन अटैम्प्ट कोशिश कर रहा है, टू गेट द स्लिपरी ट्रेडर। स्लिपरी ट्रेडर क्योंकि ये बच निकलते हैं, फिसल जाते हैं। ट्रेड सेक्टर यानी कि जो बिज़नेस जो तिजारत का शोबा है, इनटू द टैक्स नेट, के टैक्स के नेट में आ जाए या टैक्स देने वालों में शुमार हो जाए। एक दोबारा से फिर कोशिश हो रही है कि इसको टैक्स नेट में लाया जाए या इसको टैक्स देने वाले टैक्स दहिंदगान में शामिल किया जाए। विल इट फाइनली, यहाँ पे विल शुरू में आ गया है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये किस तरफ सिंबल कर रहा है कि हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दें तो उससे सवालिया बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। विल इट फाइनली सक्सीड, क्या ये आखिरकार कामयाब हो सकेगा, ये एक सवाल है। दैट रियली इज़ द ओनली क्वेश्चन, दैट रियली इज़ द ओनली क्वेश्चन, ये वो हकीकी सवाल है, वर्थ आस्किंग, जो पूछा जाना चाहिए या काबिल है कि इस काबिल है कि पूछा जाए। एट द मोमेंट, हाल में, अभी की बात करें तो। विद द कंट्री ऑलरेडी मसिवली इंडेप्टेड, विद द कंट्री, वो जो मुल्क पहले से ही बहुत बड़े कर्ज़ों में मकरूज़ है। एंड सोर्सेज ऑफ फंडिंग बिगनिंग टू रन ड्राई, एंड और सोर्सेज जो ज़राए हैं ऑफ फंडिंग, कि ये फ़ंड कैसे अरेंज किए जाएँ, बिगनिंग टू रन ड्राई, अब खुश्क होना शुरू हो गए हैं। बिगनिंग टू रन ड्राई, खुश्क होना शुरू हो गए, रन ड्राई ख़त्म हो जाना। इट इज़ क्लियर, ये वाज़ेह है, दैट इट कैन नॉट कंटिन्यू, कि ये जारी नहीं रह सकता, टू बारो, कि उधार लिया जाए, ब्लाइंडली, अंधाधुंध, टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर्स, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, दोज, वो जो, ऑलरेडी इन द टैक्स नेट, मौजूद हैं टैक्स देने वालों में, स्पेशली द सैलरीड क्लास, खसूसन जो तनख्वाहदार तबका है, हैव मोस्टली बिन स्क्वीज्ड ड्राई। हैव का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव मोस्टली बिन स्क्वीज्ड ड्राई, वो तकरीबन अब खुश्क हो चुका है, यानी कि उसको प्रेस करने के बाद वो खुश्क हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब उसका जूस नहीं रहा कि उसको और जूस निकाला जाए, स्क्वीज़ किया जाए। एंड देयर इज़ ग्रोइंग प्रेशर, और इसका दबाव बढ़ता जा रहा है, ऑन द गवर्नमेंट, हुकूमत पर, टू नाउ गो आफ्टर, कि वो अब जाए उनके पीछे, दोज हु हैव ट्रेडिशनली, वो जो रस्मी तौर पर या जो रवायती तौर पर, नॉट कंट्रीब्यूटेड, हिस्सा नहीं डाला, देयर फेयर शेयर, अपना मुनसिफाना हिस्सा, टू द किटी, इस बिल्ली को पालने के लिए, एक एडवर्ब टाइप यूज़ हुई है, जो किटी होते हैं वो बिल्ली के बच्चों को कहते हैं। द इम्बैलेंस इज़ स्टैगरिंग, द इम्बैलेंस इज़ स्टैगरिंग, तो स्टैगरिंग हमारा जो वर्ड है ये पहले भी हमने कहा कि ये द इम्बैलेंस इज़ स्टैगरिंग, ये जो अदम तवाज़ुन है इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, यानी वो जो मीनिंग यूज़ हुए थे चौकीदारी, तो चौकीदारी करने की ज़रूरत है, या इसके ऊपर पैरा लगाने की ज़रूरत है। ये परेशान कौन है, ये भी मानी देता है परेशान कौन होना, हाँ हैरान कौन होना। सम वुड से, कुछ कहते हैं क्रिमिनल, कि ये एक मुजरिमाना चीज़ है। अकॉर्डिंग टू फिगर्स, हिंसों को देखा जाए, आदाद को देखा जाए, रिपोर्टेड इन लोकल मीडिया, जो लोकल मीडिया में पेश किए जाते हैं, कंपेयर टू द 217 बिलियन रुपीज़, 217 बिलियन अगर कंपेयर किया जाए, मुवाजना किया जाए तो 217 बिलियन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सैलरीड क्लास, तनख्वाहदार तबके से निकाले गए, इन टैक्सेस, टैक्स की मद में, ओवर द 8 मंथ सिंस जुलाई से लेके अब तक 8 महीनों में, रिटेल कंट्रीब्यूटेड ओनली, जो रिटेलर्स हैं उन्होंने सिर्फ हिस्सा डाला रुपीज़ 11.2 बिलियन, सिर्फ 11.2 बिलियन। द स्टेटस को कैन नॉट बी सस्टेन्ड, अब ये जो एक स्टेटस को का एक माहौल है उसको जारी नहीं रखा जा सकता, डिस्पाइट द मिरियड इकोनॉमिक चैलेंजेस,
ये जो बढ़ते हुए या शेयर जो तेज़ी से बढ़ते हुए जो मुआशी मुश्किलात हैं फेस्ड बाय कंट्री जो मुल्क को दरपेश हैं फॉर द पास्ट 2 ईयर, गुज़श्ता 2 सालों से, नाउ अब द ट्रेड सेक्टर हैज़ गॉटन अवे, अब जो तिजारत का शोबा है वो जा चुका है विद पेइंग अलमोस्ट नथिंग, तकरीबन कुछ ना पे करते हुए, यानी कुछ ना अदा करते हुए, ये ऐसे ही जा रहा है कि कुछ भी अदा नहीं कर रहा। मीनवाइल ताहम द सैलरीड क्लास हैज़ बिन फोर्स्ड, तनख्वाहदार तबके को मजबूर कर दिया गया है टू एंड्योर द डबल वैमी, कि वो अपनी इन मुश्किलात को डबल करे। ऑफ वैमी का मतलब परेशान कौन होना, ऑफ बीइंग टैक्सड कि उन पर टैक्स आयद होता है, एट सोर्स जब उनको तनख्वाह मिलती है, ऑन इनकम तनख्वाह पर, एंड हैविंग देयर परचेजिंग पावर, और उनकी जो ख़रीदारी की ताकत है इरोडेड, वो ख़त्म हो गई है, वो बिल्कुल जो है वो पतली होकर रह गई, इरोड हो चुकी है बाय रन अवे इन्फ्लेशन, जो इतना जो तेज़ रफ्तारी से बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, हर आने वाली गवर्नमेंट हुकूमत, हैव हैड एन इनएक्सक्यूजेबली लैक्स, हैव हैड उन्होंने दिखाया है, एन इनएक्सक्यूजेबली लैक्स एटीट्यूड, एक जो नाकाबिले माफ़ी सुस्त रवैया, लैक्स का मतलब सुस्त, एटीट्यूड रवैया। व्हेन इट कम्स टू टैक्सिंग ट्रेडर्स, जब ताजरान को टैक्स आयद करने की बात आती है, एंड शॉपकीपर्स और दुकानदारों को, दिस वुड लाइकली हैव कंटिन्यूड, और ये तकरीबन जारी है, अनचेंज्ड द कंट्री, अनचेंज्ड हैड द कंट्री, यानी कि मुल्क में इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। कंट्री हैड द कंट्री बिन एक्सपीरियंसिंग स्लाइटली बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस, और इससे जो मुल्क की थोड़ी बेहतर माशी हालत के दौरान, हाउ एवर ताहम द गवर्नमेंट नाउ, अब जो हुकूमत है, हैज़ फ्यू ऑप्शन, उसके पास सिर्फ चंद चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, अदर दैन टू फाइनली, कि आखिरकार स्टार्ट मेकिंग द टैक्स सिस्टम, कि वो इस टैक्स सिस्टम को बनाए मोर इक्विटेबल फॉर ऑल, तमाम के लिए बराबर, और इसके अलावा कोई चारा नहीं, यानी कि कोई और ऑप्शन नहीं। हैज़ फ्यू ऑप्शन अदर दैन फाइनली स्टार्ट मेकिंग द टैक्स सिस्टम मोर इक्विटेबली फॉर ऑल, कि तमाम के लिए एक बराबरी का टैक्स सिस्टम आयद किया जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इट हैज़ बिन रिपोर्टेड, ये हैज़ बिन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट हैज़ बिन रिपोर्टेड दैट द SIFC, ये रिपोर्ट किया गया है कि जो SIFC है ये एक इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए मिलिट्री बैक्ड एक फोरम है, जिसको आप कह सकते हैं स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग कमेटी। ये इस तरह का डिसीजन करेगी कि इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट करके लेके आएगी। विल बी मॉनिटरिंग, वो देख रही है या उसकी मॉनिटरिंग करेगी, द प्रोग्रेस ऑफ अनाउंस्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, प्रोग्रेस कि कितनी उसमें पेशरफ्त हुई है, ऑफ द अनाउंस्ड जो ऐलान किए गए हैं, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो ज़रूरी रजिस्ट्रेशन है, स्कीम फॉर ट्रेडर्स, ताजरान के लिए जो स्कीम लागू की गई है। लेट अस सी, देखते हैं, वेदर इट्स ओवरसाइट इज़ एनफ, क्या इसकी देखभाल काफ़ी है, टू काउ द ट्रेड सेक्टर इन टू गेटिंग इन लाइन, ताकि ये जो तिजारत का बैल है उसको लाइन पे लाया जाए, उसको ट्रैक पे लाया जाए। इट इज़ अनलाइकली, ये बहुत कम लगता है, टू बी एन ईजी ट्रांजिशन, के जिसमें कि इतना आसानी से ये तब्दीली हो सके। द इकॉनमी इज़ टाइट, जो मुआशत है वो बहुत टाइट है, तंग है, फॉर एवरीवन, हर एक के लिए, इंक्लूडिंग ट्रेडर्स, ताजरान समेत, इवन इन बेटर टाइम्स, बावजूद इसके कि अच्छे वक्तों में, दे मैनेज टू काज कंसिडरेबल ट्रबल, कि उन्होंने काफ़ी मुश्किल खड़ी की, एवरी टाइम, हर वक्त, सच मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड, जब इस तरह के इकदाम किए गए,
एंड इनवेरिएबली मैनेज, और आखिरकार वो मैनेज कर लेते थे टू हैव दैम ओवरटर्न, कि इस फैसले को वापस करें, रिटर्न करें। द रेजिस्टेंस विल बी टफ़र नाउ, अब इस तरह की जो रेजिस्टेंस है, इस तरह की जो तनाव है वो ज़्यादा सख्त होगा। गिवन हाउ डिफ़िकल्ट द कंडीशंस आर, कि कितनी मुश्किल शराइत हैं। हाउ एवर, ताहम, यानी कि वो उनकी तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से कितनी शराइत आती हैं मुश्किल। हाउ एवर, ताहम द गवर्नमेंट मस्ट परजिस्ट, गवर्नमेंट को इस पे रुके रहना चाहिए, अड़े रहना चाहिए। द ऑलरेडी टैक्सड आर एट आ ब्रेकिंग पॉइंट, जो पहले से टैक्स दहिंदगान हैं वो अब टूटने के जो है वो नुक्ता पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब उनके पास कोई हिम्मत नहीं रही। द अनफेयर बर्डन प्लेस्ड ऑन दैम, जो नामुनासिब बोझ उन पर डाला गया है, इज़ अ मेजर रीज़न, ये सबसे बड़ी वजह है। वाई द डिटेरियोरेशन ऑफ पाकिस्तान इकनॉमिक कंडीशंस हैज़ बिन सो रैपिड, कि पाकिस्तान में जो मुआशी हालात इतने तेज़ी से ख़राब क्यों हो रहे हैं। मोर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जितने ज़्यादा आमदन के ज़राए होंगे, नीड टू बी अनलॉक्ड, उनको अनलॉक करने की ज़रूरत है, उनको खोलने की ज़रूरत है। और द डायस्टोपिया इन द इकनॉमिक ऑर्डर विल कंटिन्यू टू रैक हैविक, यानी कि और द डायस्टोपिया, और ये जो बदतरीन हालात हैं, बदतरीन डायस्टोपिया, बदतरीन हालात इन द इकनॉमिक ऑर्डर, जो माशत के हवाले से विल कंटिन्यू, जारी रहेंगे, टू रैक हैवक, यानी कि इंतहाई तबाही। रैक का मतलब होता है रैकेज, किसी चीज़ को तोड़ना, टू ब्रेक हैविक, तूफ़ान बर्पा होना, तूफ़ान बर्पा होना। तो ये यहाँ पे एंड पे ये क्वेश्चन टाइप है कि और द डायस्टोपिया इन द इकनॉमिक ऑर्डर विल कंटिन्यू टू रैक हैवक, के इस तरह जो माशियत के बदतरीन हालात हैं ये तूफ़ान को मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाते रहेंगे। सो ये था एडिटोरियल आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।